नमस्कार मित्रों। कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भीलवाड़ा द्वारा कुल 190 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई है भीलवाड़ा जिले में, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल 66 पोस्ट, जबकि सहायिका के 124 पोस्ट हैं। इस प्रकार कुल 190 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। इन पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आसिंद क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 5 पद है, जबकि सहायिका के 7। इस प्रकार कुल 12 पद है। बदनौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 3 व क्रमशः सहायिका के 14। इस प्रकार कुल 17 पद हैं। भीलवाड़ा शहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 7 पद, जबकि सहायिका के 8 पद हैं। इस प्रकार कुल 15 पद निर्धारित हैं। हुरडा में 1 और 5, इस प्रकार कुल 6। मांडल में 4 और 6, इस प्रकार कुल 10 पद हैं। करेड़ा क्षेत्र में 5 और 12, इस प्रकार कुल 17 पदों की विज्ञप्ति है। मांडलगढ़ में कार्यकर्ता के 9 पद हैं, जबकि सहायिका के 21 पद। इस प्रकार कुल 30 पद निर्धारित किए गए हैं। रायपुर में 2 पद और 5 पद, इस प्रकार कुल 7 हैं। क्षेत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कुल 4 पद हैं, जबकि सहायिका के 13। इस प्रकार कुल 17। सुवाना में 5 और 5, कुल मिला के 10 पद हैं। शाहपुरा क्षेत्र में 4 और 6, 10 पोस्ट। जहाजपुरा में 5 और 9, इस प्रकार कुल 14 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। कोटडी क्षेत्र में 5 और 9, इस प्रकार 14 पद हैं। बंडरा क्षेत्र में कुल 7 और 4, इस प्रकार कुल 11 पद निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 66 यानी 66 पद हैं और सहायिका के कुल 124 पद हैं। इस प्रकार कुल पद की संख्या 190 पद निर्धारित की गई है। विज्ञप्ति संख्या 02/2024-25, जो कि 21/2/2025 को जारी की गई थी। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तारीख 24/3/2025 ऑफलाइन है। ऑफलाइन मोड में जमा लिया जाएगा, या फिर स्वयं जा करके या फिर डाक के द्वारा आप प्रेषित कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। विस्तृत विवरण के लिए इसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोबाइल नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल करके आप पदों का विवरण व अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र के पोस्ट का विवरण कुछ इस प्रकार है। गाडरी खेड़ा 2, वार्ड नंबर 18, जिसमें जिसमें सहायिका के 1 पद हैं। आज़ाद नगर 1, वार्ड नंबर 19, कार्यकर्ता के 1 पद हैं, जो कि सामान्य कैटेगरी से बिलोंग है। हरिजन बस्तीपुर वार्ड नंबर 2, कार्यकर्ता के 1 पद हैं, जो भी सामान्य कैटेगरी के लिए है। सांगनेर वार्ड नंबर 57, जो कि सहायिका के 1 पद है, अल्पसंख्यक का है। धांधोलाई वार्ड नंबर 33, जो कि सामान्य 1 पद सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। विराटनगर वार्ड नंबर 69, कार्यकर्ता के 1 पोस्ट हैं और कुल 1 पोस्ट है जनरल के लिए भी, और सहायिका के भी 1 पद निर्धारित किए गए हैं। आदर्श नगर वार्ड नंबर 50, जिसमें 1 पोस्ट निर्धारित है, कार्यकर्ता के लिए सामान्य कैटेगरी और सहायिका के लिए भी 1 है। आज़ाद नगर वार्ड नंबर 15, जिसमें 1 पोस्ट सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद नगर घरौंदा कॉलोनी वार्ड नंबर 23 में 1 पोस्ट सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। नेहरू विहार वार्ड नंबर 53, वार्ड दोनों के 1 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं, दोनों ही सामान्य कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार कुल कार्यकर्ता के 7 पद हैं और सहायिका के कुल 8 पद निर्धारित किए गए हैं भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत। दोनों पदों के फॉर्म कुछ इस प्रकार है। कॉमन फॉर्म है, जिसके अंतर्गत आपको ऊपर में सर्वप्रथम आपको पद का सिलेक्शन करना होगा, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर जिला और उस क्षेत्र का नाम लिखना होगा। फिर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, उसका पंचायत या फिर वार्ड, फिर राजस्व ग्राम लिखना होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो वार्ड संख्या लिखनी होगी, आंगनवाड़ी केंद्र या फिर पंचायत समिति का नाम, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, फिर आपका आवेदक का नाम, पिता, फिर पति का नाम, पति या फिर पिता का नाम, फिर आपके कंप्लीट एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म तारीख, आयु, वर्तमान में आपकी क्या आयु है विज्ञप्ति जारी होने की, फिर आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, SC ST, अल्पसंख्यक, OBC, सामान्य, SBC, EWS आदि जो भी एप्लीकेबल हो आप उसको टिक कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति में विधवा, विवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा
जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, यानी आप जिस श्रेणी में आते हैं उस फॉर्म में उस ग्रुप को टिक करें। फ्रंट में आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाएँ। फॉर्म के सेकंड पेज में आप सर्वप्रथम ऊपर जिले का नाम और जिस क्षेत्र में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके विवरण भरें। साथ ही शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको, अगर कैंडिडेट स्नातक है या उससे अधिक है तो 5 अंक आपको बोनस में दिया जाएगा। स्नातक को कैंडिडेट को 4, जबकि 12वीं पास कैंडिडेट को 3 अंक और 10वीं पास कैंडिडेट को 2 अंक और 8वीं पास कैंडिडेट को 1 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार कुल इस श्रेणी में कुल 5 अंक मैक्सिमम निर्धारित किए गए हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके प्राप्तांक इसके फर्स्ट लास्ट कॉलम में लिखना होगा। कैटेगरी वाइज अंक कुछ इस प्रकार है: एससी एसटी को 3, ओबीसी अल्पसंख्यक को 2, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 2, सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट को 1, जबकि दिव्यांगजन को 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार श्रेणी वाइज कुल मैक्सिमम 3 अंक हैं जो कि प्राप्तांक की श्रेणी में लिखना है। आप जिस श्रेणी में आते हैं उसके अंक निर्धारित कर आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आप विकलांग है, दिव्यांगजन है तो ये 2 अंक आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। विशेष योग्यता के अंतर्गत कैंडिडेट अगर कंप्यूटर कोर्स पास कर रखा है पीजीडीसी ओ लेवल तो उसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि आरएसएटी बेसिक कंप्यूटर कोर्स वाले कैंडिडेट के लिए उसके 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार विशेष योग्यता के 2 अंक मैक्सिमम है। अगर आप जिस श्रेणी में आते हैं उसके अंक इस प्रकार निर्धारित करें। कार्यानुभव पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत अगर आपके पास अनुभव है, यानी आप पूर्व में सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिन के रूप में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तो यह 2 अंक आपके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके लास्ट कॉलम में प्राप्तांक के अंतर्गत आप 2 अंक लिख सकते हैं। ज्योति योजना के लाभार्थी इसके अंतर्गत 1 अंक अतिरिक्त देय होगा। एनएफएस है, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनको राज्य सरकार द्वारा गेहूँ प्राप्त दिया जाता है, सम्मिलित है, अंत्योदय बीपीएल कार्ड है तो उनको 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। जिसको अगर जिस श्रेणी में आते हैं बीपीएल राज्य सरकार, भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत तो आपके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अंतिम कॉलम नंबर 7 विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा कैंडिडेट जिसके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट इस श्रेणी से बिलोंग करता है को लास्ट में 3 अंक लिख दे। इस प्रकार कुल अंक 20 निर्धारित किए गए हैं। इसमें से जितने भी मैक्सिमम आते हैं आपके, आप लास्ट कॉलम में लिख सकते हैं, 7वें कॉलम के नीचे में कुल कॉलम में। कॉलम नंबर 11 में कैंडिडेट को अपने विवाह की तारीख अंकित करनी होगी। कॉलम नंबर 12 में के अंतर्गत कैंडिडेट को अपने शैक्षणिक योग्यता का विवरण भरना होगा। अगर कोई कैंडिडेट 8वीं पास है तो किस वर्ष में 8वीं पास किया है उसका विवरण, किस बोर्ड से पास किया है उसका विवरण और अन्य कोई विवरण जो उसमें अंकित किया जाना चाहिए, जैसे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, जिस श्रेणी से वो पास किया वो इस विशेष विवरण में लिख सकता है। सेकेंडरी 10, 12th एनटीटी उसने कर रखी है तो इसी प्रकार वो सभी विवरण भरें। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी इसी प्रकार इसमें विवरण भरें। आरएससीआईटी पास कैंडिडेट इसमें बोर्ड की जगह पे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं, जबकि एएनएम, जीएनएम उनसे संबंधित बोर्ड का नाम लिख सकते हैं। अन्य विवरण में अगर और कोई शैक्षणिक योग्यता उन्होंने प्राप्त की है तो इसका वर्णन इसमें आप लिख सकते हैं। जिस भी कोर्स के लिए कोर्स कर रखा है उन्होंने सभी के डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना होगा। साथ ही सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र भी इसके साथ संलग्न करना होगा, जिसके अंदर पृष्ठ संख्या इसको भी लिखनी होगी। बीपीएल कैंडिडेट, एनएफएस से पात्र कैंडिडेट इस श्रेणी को कॉलम नंबर 15 में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में इन सब के अतिरिक्त अन्य कोई विवरण भी है आपके पास तो आप इसके अंदर विवरण लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 16 के अंतर्गत आप किस फॉर्म तारीख को जमा करा रहे हैं इसका विवरण इसमें आप लिख सकते हैं। फॉर्म के नेक्स्ट सेक्शन में आने पे आप देखते हैं कि सबसे ऊपर लिखा गया है संलग्न दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी स्व प्रमाणित कॉपी ही अटैच करें। जिसके अंतर्गत कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। अधिकतम शैक्षणिक योग्यता अंक तालिका व प्रमाण पत्र है या नहीं तो इसमें टिक करें। संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या, पृष्ठ संख्या, यानी अगर आप
8वीं पास है तो 8वीं, अगर कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है तो उससे 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट अटैच करे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। इस प्रकार कुल जितनी भी मार्कशीट्स है, इसमें नंबर ऑफ पेजेस अगर 5 हो रहे हैं तो 5 इसमें अटैच करें, 5 संख्या लिखिए। अगर एनटीटी में मार्कशीटें 4 है, 3 है तो आप इसमें 3 लिखें। सेकेंडरी की मार्कशीट है तो आप इसमें 1 लिखें, या फिर 2, अगर सब दोनों सर्टिफिकेट हैं तो भी 2 लिखें। अगर आपके पास स्थानीय निवास का राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र संख्या हो, यानी वोटर आईडी है तो आप इसमें लिखें। चारों हैं तो इनमें से 1 भी अटैच कर सकते हैं, या फिर 2 भी या 3 भी अटैच कर सकते हैं। अब कॉलम संख्या 5 में मैरिज सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, जो कि 1 लिख सकते हैं। अपने कैटेगरी से संबंधित विवरण, यानी सर्टिफिकेट इसके अंदर लिखा जा सकता है, हाँ है या नहीं, आपने अटैच किया है या नहीं। ये चेकलिस्ट है, इसके अंदर आप नॉर्मल पेज लिख सकते हैं। अगर आप आदिम घुमंतु जनजाति से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लिखें, पेज लिखें। दिव्यांगजन है तो उनका भी लिखें। अगर आप नर्सिंग से संबंधित है, जीएनएम, एएनएम, आयुर्वेद में प्रमाण पत्र है, उसका विवरण लिखें। आरएससीआईटी या फिर अन्य कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो उसका विवरण इसमें लिखें, सर्टिफिकेट नंबर लिखें। अगर आपके पास कोई अनुभव है कॉलम नंबर 11 में तो आप उसका अनुभव प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करें। अगर बीपीएल कार्ड धारक है तो कॉलम नंबर 12 के अंतर्गत उसमें लिखें। अगर गेहूँ मिलता है यानी एनएफएस कार्ड के अंतर्गत आते हैं तो उसके कॉलम नंबर 13 में उसमें पेज नंबर लिखें। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के प्रमाण पत्र को संलग्न करें, जितने पेज हैं उतना पेज लिख दें। अन्य किसी दस्तावेज को संलग्न करने के लिए यहाँ पे विवरण लिख दें, और फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में कितने पेज अटैच किया है आपने वो लिख लें। नीचे दिनांक डाल करके कैंडिडेट को अपना साइन करना होगा, और इसमें शपथ पूर्वक मैं घोषणा पत्र में, इसमें मैं के बाद कैंडिडेट को अपना नाम लिखना होगा। उसके बाद ये घोषणा पत्र भरना होगा, साथ ही डिक्लेरेशन लिखना होगा, सिग्नेचर करना, सबमिट करना होगा। शपथ पत्र में कॉलम संख्या 5 में ऐसे कैंडिडेट के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, या फिर तलाकशुदा है, या फिर परित्यक्ता है। जो लागू है वो आप एप्लीकेबल करें, साथ ही इसमें सिग्नेचर कर डेट डाल करके आप कॉलम में ऑफिस में जमा करा सकते हैं। नीचे के कॉलम भी आपको ही भरने होंगे, जो कि कार्यालय से रसीद प्राप्त करने के लिए होगा, जो कि नाम, पति या पत्नी का नाम, निवास स्थान, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, ये सब भर के जो भी चेकलिस्ट नीचे पूर्व की चेकलिस्ट की बात इसमें है उसको टिक करके रखना होगा, तभी जमा करावें। आवेदन पत्र के अगले पेज में, जो कि ऑफिस यूज़ के लिए है ओनली, आप इसमें कोई छेड़छाड़ न करें। अन्य किसी भी विवरण के लिए आप संबंधित क्षेत्र के आगे लिखे गए मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पे आप मेल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 24/3/2025 है। अन्य विस्तृत विवरण के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in पे है। अन्य विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं व विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।